बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम सिद्दीक रहमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से दुबई की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि यार ये दुबई में किस टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में पाकिस्तानी दुबई में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस टाइप की इन्वेस्टमेंट से सिक्योर इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है एंड डेफिनेटली आरओआई की बात करेंगे हम कि वहाँ पे किस तरह की आरओआई जनरेट हो रहे हैं। इससे पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कौन सी वीडियो के सामने आप लोग के सामने हाजिर हूँ। अब देखिएगा पाकिस्तान के हालात, ठीक है। पूरे पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क था जो कोविड के वक्त पे रियल एस्टेट उसका बूम पे था, ठीक है। लोगों को 100% 200% के प्रॉफिट रिटर्न्स आए इन द टाइम ऑफ कोविड, ठीक है, पूरी दुनिया की जब मार्केट डाउन थी। लेकिन राइट नाउ अगर आप पाकिस्तान के हालात देखें तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन भी ठीक नहीं है। फ्लड आया, एक बहुत मैसिव किस्म का फ्लड आया। इसके अलावा डॉलर के साथ जो उसकी फ्लक्चुएशन हो रही है, तो रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट करना ओवरसीज़ पाकिस्तानी और यहाँ का बिजनेसमैन थोड़ा बहुत डर रहे हैं, स्पेशली कैश के प्रोडक्ट्स में। जिस तरह आपका DHA हो गया, गुलबर्ग हो गया, अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, बैरिया जैसे नाम है, ठीक है, या किसी लोकल सोसाइटीज़ जिसमें लोग इन्वेस्ट करते थे कैश वाले, वो अभी पास्ट 6 मंथ से या तो स्टेबल है या तो हल्का सा नीचे डाउनवर्ड पोजीशन में जा रहे हैं कैश के प्रोडक्ट। और अक्सर अच्छे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कैश के प्रोडक्ट की तरफ ही जा रहे होते हैं। अब पाकिस्तान में एक ऐसा ट्रेंड पास्ट 20-50 ईयर्स से चल रहा था, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज हो रहा है। ड्यू टू दैट रीज़न बहुत ज़्यादा एक ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि दुबई की तरफ रवाना हुआ है। अब दुबई में क्यों रवाना हुआ है? बिकॉज कोविड के टाइम पे दुबई की मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे आई जिसकी वजह से आपका जो प्रॉपर्टी है अंडर वैल्यू हुई दुबई की, चाहे वो अपार्टमेंट्स हैं या चाहे वो विलाज हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता दुबई के टूरिज़्म बढ़ता जा रहा है अगेन, ठीक है। लोग कुछ कहते हैं कि यार वर्ल्ड कप की वजह से भी इफेक्ट हो रहा है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें अभी पास्ट फ्यू डेज बैक एक न्यूज़ भी आई थी कि दुबई की जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म की वजह से जो इकॉनमी बढ़ रही थी उसने रिकॉर्ड हिट किया है, ठीक है। तो इन सारी बेसिस पे और जो रियल स्टेट है दुबई का वो कैसे इफेक्ट हो रहा है, 20% इंक्रीज हुआ है आपका रियल स्टेट में जो रेंटल वैल्यू है दुबई का। बिकॉज टूरिज्म बढ़ते जा रहे हैं, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से रेंटल वैल्यू 20% इंक्रीज हुआ है। 9.7% इंक्रीज हुआ है कि लोग रेंट पे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। और जो कैश के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे 11% की इंक्रीमेंट हुए कि कैश के जो प्रोडक्ट्स लोगों ने ख़रीदे हैं उसमें उनके बायर्स में 11% का इंक्रीमेंट आया दुबई के उसमें। लेकिन स्टिल दुबई की जो प्रॉपर्टी है वो अंडर वैल्यू है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर है जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है वो दुबई की तरफ इंक्लाइन हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे ऑब्वियसली 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट है जो लोग वहाँ पे जाके कर रहे हैं। यूरोप के स्टाइल के, अमेरिकन स्टाइल की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। पहला तरीका तो ये जिस तरह यूरोप और अमेरिका में होते हैं मॉर्गेज करने का तरीका, ठीक है। कोई कैश का प्रोडक्ट है, आप सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट पे करते हैं, बाकी बैंक आपके लिए वो खरीद के दे देती है, ठीक है। अब बैंक ने खरीद के दे दिया आपको, वहाँ से आपको रेंटल आ रहा है, रेंटल वैल्यू आ रहा है। दूसरा, जो आपने बैंक को पैसे इंस्टॉलमेंट के मद पे देना है, आपने यहाँ से रेंट लिया और रेंट के जरिए ही आपने बैंक को उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहे, बैंक की जो इंस्टॉलमेंट है, ताकि 15 साल 20 साल 25 साल में आपकी जो एक एसेट डेवलप हो रही होती है वो आपका एसेट डेवलप हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास खुद इतना पैसा है कि आप वहाँ पे कैश का प्रोडक्ट ले लें और उसको रेंट पे लगा लें या खुद रह लें, ठीक है। दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका आपके पास ये होता है कि आप इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लें। आपने डाउन पेमेंट पे किया, ना बैंक को इन्वॉल्व किया ना किसी और चीज़ को, आप खुद इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपका एसेट डेवलप हो गया, ठीक है। ऐसी चीज़ पे, इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ पे एक तरीका रेंट वाला भी होता है कि जिस तरह यहाँ पे grana.com है, जेम डेवलपर्स वाले हैं, वो आपको रेंटल देते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो सूद के ज़िम्मे में आता है, वो हराम के ज़िम्मे में आता है। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वो तरीका भी है। अब इन तीनों में से कौन सा बेस्ट चीज़ है, ठीक है। आपने अगर तो मॉर्गेज वाले तरीके पे जाने, डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट इंटरेस्ट रेट लेती है आपको, ठीक है। आपका जो दुबई में रेंटल आता है वो तकरीबन आपको 4 से 5% का रेंटल आता है दुबई में एनी प्रॉपर्टी में, ठीक है। लेकिन राइट नाउ मॉर्गेज वाली चीज़ इसलिए फ्लॉप होती जा रही है क्योंकि डिफरेंट बैंक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपसे ले रही हैं, ठीक है। सर्टन बैंक्स आपसे, आपका जो रेंट आ रहा होता है उससे 2 टाइम ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट ले रही होती है, जिसकी वजह से आपका जो मॉर्गेज वाला तरीका है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ आ रहा है।
जो प्रेफरेबल है वो है कि आप कैश का प्रोडक्ट खुद लें और उसको फिर रेंट पे लगाएं। अब देखें ऐसा कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप खुद लें और उसको फिर रेंट पे लगाएं, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। अगर आप देखें तो पास्ट तकरीबन 1 ईयर में, वैसे तो दुबई की जो पॉपुलेशन है अराउंड 35 लैक्स है, पास्ट 1 ईयर में 30 से 40,000 इंक्रीज़ किया है उसने। ठीक है, इंक्रीज़ किया, दैट मीन्स उधर की प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी और लोगों को। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है, मैं बाद में आता हूँ। अब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिस पे आप लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए कैश पे। ठीक है, जहाँ तक आपके रेंट वाले की बात है, रेंट वाले में आपकी इन्वेस्टमेंट बाउंड हो जाती है। आप 4-5 ईयर्स तक रेंट देते रहते हैं खुद प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, और फिर आपका जाके वहाँ पे एक एसेट बनता है। ठीक है, जिसका फिर बाद में आपने रेंट पे लगाना होता है खुद। अब मैं समझता हूँ कि दुबई में आप सिर्फ़ और सिर्फ उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपके जो अपार्टमेंट्स हैं या फ्लैट्स हैं 3.5 लाख दिरहम से ऊपर के हैं। क्योंकि 3.5 लाख दिरहम से ऊपर के जो हमारे स्टैट्स बताते हैं, जो एनालिसिस बताते हैं, वहाँ पे जो रेंटल आता है 3.5 लाख से ऊपर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे 36,000 पर ईयर आता है, 36,000 दिरहम पर ईयर। जिसमें से अब कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो आप लोग को नहीं बताता, ना वहाँ का कंसल्टेंट बताते हैं ना कुछ और, कि आपने अराउंड 12,000 मेंटेनेंस चार्जेस पर ईयर पे करना होता है हर उस प्रॉपर्टी पे जहाँ पे आपका 3.5 लाख से ऊपर के उसके वो। ठीक है, उसके अगर आप 36,000 आपका रेंटल आ रहा है 36,000 दिरहम, तो 12,000 उससे अगर आप वो माइनस कर देंगे तो 24,000 दिरहम आपका ईयरली आ रहा है 3.5 लाख दिरहम से ऊपर की प्रॉपर्टी का। जो कि अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में बताऊं तो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपको तकरीबन समवेयर अराउंड 14 लाख 15 लाख रेंटल आ रहा है पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, लेकिन नो डाउट वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पाकिस्तान में वो नहीं मिल रही होती, जो लोग दूसरे लोग ख्वाहिश करते हैं वो दुबई में मिल रही होती है। ठीक है, लेकिन एक बात है कि अगर आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करते ना, इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। लोग कहते हैं कि यार वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वहाँ का टूरिज़्म बढ़ता जा रहा है, रेंटल बढ़ता जा रहा है, प्रॉपर्टीज़ खरीदे ज़्यादा जाती जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ है, दुबई में अगर आप आज जाते हैं ना, 6 महीने बाद 8 महीने बाद जाते हैं, दुबई का नक्शा बदल गया होता है। ठीक है, दुबई में प्रॉपर्टीज़ जो खासकर अपार्टमेंट्स एंड फ्लैट्स है उसकी रीसेल बहुत थकी हुई है, बहुत ज़्यादा स्लो है। क्यों? क्योंकि आज आप जाएंगे 100 बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन होंगी, 8 महीने बाद वो 100 की 100 तैयार होंगी, फिर वो बिक रही होंगी, फिर वो बिक रही होंगी, फिर वो बिक रही होंगी। दैट मीन्स जो सप्लाई एंड डिमांड का फैक्टर है वो दुबई में अनलेस एंड अनटिल, बल्कि मुझे लगता है कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता। मैं पहले बोलने वाला था कि जब तक ज़मीन वहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। दुबई में एक और फंडा मज़े का ये है कि वो जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब मेरे वहीं पे हैं, भाई भी वहीं पे है, मेरा खुद मतलब अराउंड 14 ईयर्स वहीं पे ही रहा हूँ। दुबई में ना वो लोग समंदर को भी भर भर के वहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं। ठीक है, तो दुबई में जब तक आपकी ज़मीन और समंदर दोनों नहीं ख़त्म हो जाते वहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, मैं अगेन स्मार्ट सिटी की बात करूँगा, स्मार्ट सिटी इज़ अ ह्यूज लैंड, वहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड कंट्रोल किया जाता है। पूरी दुनिया में जब तक आप सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल नहीं करते तब तक आपकी प्रॉपर्टी या रीसेल या उस तरह का आपको प्रॉफिट रिटर्न नहीं दे सकता। दूसरी चीज़, आप वहाँ पे, मैं आप लोग को एडवाइस करूँगा कि वहाँ पे चाहे आपका अगर कोई दोस्त यार भी है ना, इस तरह किसी भी भरोसा ना करें, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट इलाकों में जो कि आपकी 3.5 लाख से कम की प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे फ्लैट्स इसी तरह पड़े हुए हैं। वहाँ का रेंटल भी आपका इतना ख़ास नहीं है, 2% 3% आपको रेंटल मिल रहा है। उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में, कराची में कहीं पे प्रॉपर्टी लें और उसको रेंट पे लगाएं, आप लोग की आंखों के सामने तो होगा वो। ठीक है, तो अनलेस एंड अनटिल आप वहाँ पे खुद जाके अपनी आंखों से देख के प्रॉपर्टी नहीं बाय कर सकते तो आपको कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पे बाय करने के लिए, आप पाकिस्तान में कीजिएगा। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान और दुबई की जो प्रॉपर्टी है उसका कंपैरिजन करके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा सून, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि यार लोग जो ऑब्वियसली डर रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह 70 सालों से पाकिस्तान इसी तरीके से था, दिस इज देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट। पाकिस्तान हमेशा से इसी तरह था। अल्लाह ताला बेहतरीन करे, मैं ये दुआ नहीं कर सकता इसी तरह रहेगा पाकिस्तान, लेकिन अल्लाह ताला बेहतरीन करे। तो मैं दोनों की प्रॉपर्टीज़ को इंशाल्लाह कंपेयर करके आप लोग के सामने लेकर आऊँगा। अंटिल देन, थैंक यू एंड स्टे सेफ।